जयललिता को बेंगलोर हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहना होगा। आय से अधिक संपत्ति के केस में निचली अदालत ने दी थी जयललिता को 4 साल की सजा। कोर्ट ने कहा पूरी जांच पर नहीं दिखती जमानत की वजह। 27 सितंबर से जेल में बंद है जयललिता। समर्थकों में जमानत नहीं मिलने की खबर से फैली निराशा। No objection was made by the prosecutor, Mr. Bhavani Singh. बेंगलोर हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने नहीं किया था जमानत का विरोध, लिहाजा समर्थकों को थी जमानत की उम्मीद। खुशी में मिठाइयां बांट रहे थे पहले समर्थक। सिंधुखेड़ा की रैली में पीएम मोदी के हुंकार, कहा जब तक दिल्ली में हूं नहीं होने दूंगा महाराष्ट्र के टुकड़े। राज ठाकरे को पीएम मोदी का जवाब, बोले बिना महाराष्ट्र मुंबई और बिना मुंबई महाराष्ट्र का वजूद नहीं। मोदी ने राहुल पर साधा निशाना, कहा गरीबों के साथ मुझे फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं, खुद गरीबी में गुजारा है बचपन। तो कितनी तकलीफ होती है ये मैंने बराबर बचपन में झेला है, और इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी झोपड़ी में जाकर के फोटो नहीं निकालनी पड़ती। मोदी की आज महाराष्ट्र में हुई 4 सभाएं, सिंधुखेड़ा, भुसावल, खामगांव और नागपुर में गरजे मोदी। जलगांव में बोले मोदी 15 तारीख 15 सालों के पापों का वध करने का उत्सव है। यह 15 साल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के सौभाग्य का दिन। मोदी ने कहा कांग्रेस से बच्चों को का मध्याह्न भोजन छीना, गरीबों का निवाला छीना, शहीदों की विधवाओं के घर लूटे, अब पाप का अंत है निकट। मोदी ने महाराष्ट्र को दिया भरोसा, सरदार सरोवर डैम से 400 करोड़ की बिजली मिलेगी मुफ्त। मोदी बोले 10 साल पहले पूरी होती सरदार सरोवर परियोजना तो 4000 करोड़ की बिजली मुफ्त मिलती। वो बांध इसीलिए बन रहा है गुजरात में कि उसमें से हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में महाराष्ट्र के किसानों को मिल जाए। उद्धव ठाकरे का मोदी पर वार, शिवाजी पर हमला करने वाले अफजल खान से की तुलना। महाराष्ट्र के तुलजापुर में उद्धव ने कहा पीएम समेत पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल अफजल खान की फौज की तर्ज पर उतरा है महाराष्ट्र जीतने। उद्धव बोले मैंने ली है शपथ, बीजेपी की महाराष्ट्र जीतने की मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। शरद पवार ने भी पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा 14 बार लड़ चुका हूं चुनाव, मोदी नहीं जानते तो कोई उन्हें बता दे। कल एक रैली में मोदी ने कहा था पवार को था हार का डर, इसलिए खुद मैदान में नहीं उतरे, प्रफुल्ल पटेल को फंसा दिया। सरहद पार से हो रही गोलीबारी में पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ सेना भी शामिल। 120 mm मोर्टार से दागे गए गोले, सेना के पास होता है 120 mm मोर्टार। अरनी, आरएसपुरा और अखनूर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान ने बीएसएफ की 40 पोस्ट को बनाया निशाना। पाकिस्तान की ओर से सुबह तक जारी रही फायरिंग, 9 ग्रामीण हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। पाक गोलीबारी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, कहा मोदी सरकार में बड़ी गोलीबारी। ये तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं ये कहूं कि क्योंकि हमने बातचीत बंद की तो शेलिंग हुई, लेकिन ये शेलिंग लगातार होती रही है। मैं 2 सितंबर को भी यहाँ आया था, बिल्कुल इस सिलसिले में मैं इन्हीं इलाका दौरा कर रहा था क्योंकि उस वक्त सीज़ फायर की वायलेशन हो रही थी। और उससे पहले ये तो हमें मान के चलना होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत में भी सीज़ फायर के वायलेशन हुए। फायरिंग की वजह से परंपरागत रिश्तों पर भी पड़ा असर। इस बार ईद के मौके पर पाक रेंजर्स ने भारत को मिठाई देने और लेने से किया इनकार। अवसर है जब अमृतसर सेक्टर के अंदर उन्होंने आज इस प्रेजेंटीज को भेंट करने से इनकार किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, पाकिस्तान को मिठाई की नहीं कुटाई की जरूरत। ऐसी शैतानी मानसिकता के लोगों को मिठाई की नहीं उनकी कुटाई की जरूरत है, और इस तरह की हरकतें बहुत दिन उनकी चल नहीं सकती। या तो उनको सुधरना पड़ेगा और नहीं तो उनके इसके गंभीर परिणाम और खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का आरोप, कहा 1971 के बाद एनडीए शासन में ही हुआ सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान ने दिखाई उलटवासी, भारत पर मड़ा सीज फायर उल्लंघन का आरोप, संयुक्त राष्ट्र में दर्ज कराई शिकायत। पाकिस्तान ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर से शिकायत में कहा, भारत के सीज फायर उल्लंघन से पाकिस्तान को हुई है भारी क्षति। लगातार फायरिंग की वजह से अर्निया सेक्टर में खौफ, घर छोड़ने को मजबूर लोग। आज तो सभी गांव खाली हो जाएंगे, अर्निया खाली हो जाएगा, त्रेवस है वो भी अलग, पास में जितने भी गांव हैं वो खाली हो जाएंगे यार। वापिस का कुछ नहीं कह सकते हम, जब तक यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना, मसला कोई नहीं होता, तब तक हम नहीं आएंगे। पुणे में एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी पर जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी शख्स गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। आरोपी ने पीछे से गडकरी पर जूता फेंकने की कोशिश की, समर्थकों के बीच घिरे थे केंद्रीय मंत्री। जूता फेंकने वाले की पहचान भरत कराड़, सीएनजी पेट्रोल पंप पर करता है काम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ा, गडकरी के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। बीती रात कोटदुर्ग पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहा आरोपी, आज नशे में होने को लेकर होगी मेडिकल जांच। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर चुनाव आयोग का चला डंडा, आचार संहिता तोड़ने को लेकर भेजा नोटिस। गडकरी ने लातूर में चुनावी सभा में दिया था विवादित बयान, लोगों से कहा था पैसे सबसे लो लेकिन वोट अपने मन से दो। आयोग से नोटिस मिलने से पहले गडकरी का एक और विवादित बयान, पत्रकारों के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। सिंधुदुर्ग में चुनावी सभा में गडकरी ने कहा, चुनावी मौसम में पत्रकारों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। सोनिया शरद पवार की बात पर खाओ, खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, दिवाली आ रही है। मोदी सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने किया संपत्ति का खुलासा, पीएमओ की वेबसाइट पर पूरी जानकारी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली है मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री, करीब 72 करोड़ के मालिक। सबसे कम संपत्ति वेंकैया नायडू के पास सिर्फ 20 लाख के साथ आखिरी पायदान पर। मोदी सरकार के 22 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 करोड़पति, खुद पीएम के पास 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी 37 करोड़, कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल 31 करोड़ के मालिक। मोदी ने मेडिसिन स्क्वायर में भारतीयों से किया वादा पूरा किया, पीआईओ कार्ड धारकों को आजीवन वीजा का तोहफा दिया, पहले 15 साल के लिए ही मिलता था वीजा। पीआईओ कार्ड धारकों को अब थाने में नहीं लगानी होगी हाजिरी, वीजा ऑन अराइवल देने का भी जल्द होगा ऐलान। पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मामले में ओपन कोर्ट में कार्रवाई शुरू, पीएमसीएच अस्पताल में हुई लापरवाही के चलते सुप्रिंटेंडेंट सस्पेंड। बिहार मानवाधिकार आयोग ने गांधी मैदान हादसे को खुद से संज्ञान में लिया। बिहार मानवाधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, विधायक राजू धीमान ने कहा, राजेश गर्ग को लग रहा है हार का डर। राजेश गर्ग ने फेसबुक पर उठाया था सवाल, लिखा था लोग नहीं चाहते चुनाव, राजू ने कहा दोबारा चुनाव ही सही विकल्प। राजेश गर्ग ने भ्रष्टाचार का भी उठाया था मुद्दा, कहा आशुतोष थी भ्रष्टाचार की जानकारी, बोले केजरीवाल की ईमानदारी पर नहीं है शक। मुझसे इस्तीफा चाहिए आज ले लीजिए, अभी देने को तैयार हूं, मुझे विधायक बनने का लालच नहीं है, मैं चाहता हूं जनता की सेवा हो, ईमानदारी से हो, भ्रष्ट लोगों को साफ किया जाए और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू किया जाए। गाजियाबाद की कविनगर पुलिस के हाथ से चढ़े शातिर जालसाज, फिल्मों में पैसा लगाने के लिए बड़ी कंपनियों से करते थे ठगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की जबरदस्त तैयारी, कार्यकर्ताओं और नेताओं की खरीदारी के लिए 100 करोड़ से ज्यादा बजट। जनेश्वर मिश्र पार्क में 8 से 10 अक्टूबर तक चलेगा अधिवेशन, जनेश्वर मिश्र की विशाल प्रतिमा का होगा अनावरण।
बीजेपी का आरोप, राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यूपी सरकार कर रही है सरकार तंत्र का इस्तेमाल। वर्धमान धमाके की आज गृह मंत्री को दी जाएगी पूरी जानकारी। एनआईए जांच का फैसला ले सकते हैं राजनाथ। वर्धमान धमाके का सामने आया बम डिफ्यूज करने का वीडियो, मकान दिलाने वाले से भी हुई पूछताछ। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना में पुलिस जीप में धमाका, 6 पुलिस वाले घायल। अवैध पटाखों को जब्त करके जा रहे थे पुलिस वाले, पटाखों में हुआ विस्फोट। मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क से गुजरने वाले लोग आ गए थे गर्म तारकोल की चपेट में। तारकोल से झुलसे लोगों में एक महिला की हालत गंभीर। दिल्ली देहरादून रोड पर चल रहा था मरम्मत का काम। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पाइप से सड़क पर डलवा रहे थे गर्म तारकोल। लोगों का आरोप, बैरियर का नहीं था इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए बिल गेट्स, पीएम के स्वच्छता अभियान की तारीफ की। पीएम मोदी से मुलाकात पर बिल गेट्स ने लिखा ब्लॉग, कहा मोदी की कोशिशों से ही शौचालय भारत में बना मुद्दा। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पनेटा ने की राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना, कहा ओबामा में नेतृत्व का जुनून नहीं। पनेटा ने कहा ओबामा के फैसलों ने इस्लामिक स्टेट्स के खिलाफ जंग को बनाया मुश्किल। व्हाइट हाउस ने आलोचना को किया खारिज। इसामू आकासाकी, हिरोशी अमानो और शूजी नाकामुरा को मिला फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। एलईडी ब्लू लाइट फेंकने वाले डायोड के आविष्कार के लिए पुरस्कार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से शुरू होगी 5 मैचों की वनडे सीरीज। कोची में कल से खेला जाएगा पहला मैच। भारतीय समय के मुताबिक कल दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। मैच के दौरान बारिश की भविष्यवाणी। अपने स्टार खिलाड़ियों के बगैर उतरेगी वेस्टइंडीज की टीम। स्पिनर सुनील नारायण और ओपनर क्रिस गेल टीम में नहीं। वायुसेना दिवस परेड में शामिल होंगे सचिन तेंदुलकर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में कल होगा समारोह। 2008 से वायुसेना के मानद ग्रुप कैप्टन है सचिन तेंदुलकर। यह सम्मान पाने वाले सचिन पहले खिलाड़ी। ओलंपिक चैंपियन तैराक माइकल फिल्प्स पर 6 महीने का बैन। 2015 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए थे फिल्प्स। 18 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। स्वीडन की टीम यूरो 2016 की तैयारियों में जुटी। ग्रुप के नंबर 1 रूस से मुकाबला। पेरू में खौफनाक सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत। मरने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल। हादसे में 27 लोग घायल।